ढाई घाट महर्षि सिंगी ऋषि जी ने पहले घटिया घाट पांचाल घाट जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पे ठहरे, तो वहाँ पे उनका थोड़ा सा सींग घट गया था जी। वो आगे वहाँ से निरंतर आगे बढ़ के आए, जब गंगा के किनारे यहाँ ढाई घाट पे लगे आके, तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया और पूजन अर्चना करके उनका सींग यहाँ पे गिर गया, ढह गया। ढह माने होता है गिरना जी। तो ढह गया, तो उसको तब से इसका नाम ढाई घाट पड़ गया है। ये महर्षि सिंगी ऋषि को श्राप के कारण सींग निकल आया था, तो वो सींग यहीं गिरा हुआ था। साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भारत ज्ञान दर्पण। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज आप दर्शन करेंगे ढाई घाट के पावन धाम पर सिद्ध संतों के जो दूर दराज से आए हुए हैं। यहाँ पर 1 महीने रामनगरिया लगती है, रामनगरिया मेला लगता है। यहाँ पर साधु संत कल्प वास करते हैं और गृहस्थ भी यहाँ कल्प वास करते हैं। ये देख सकते हैं जंगल है और जंगल की तरफ हम आए हुए हैं। यहाँ पर बताते हैं दूर से संत आए हुए हैं, दुर्लभ संत आए हुए हैं। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र से दूर दराज से संत आए हुए हैं, तो उनसे हम आप लोगों के लिए कुछ ज्ञान की झलक के उनके दर्शन कराते हैं और ज्ञान की झलक के 2 शब्द आप लोगों के लिए सुनवाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। साथियों, तो चलिए दर्शन कराते हैं ढाई घाट माँ गंगा के पावन तट पर दिव्य संत के जो बहुत ही दूर यानी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र से आए हुए हैं। बहुत ही सिद्ध संत हैं, ज्ञान के उनसे शब्द लेते हैं, ज्ञान के भंडार हैं। चलिए उनकी कुटी में चलते हैं। जय हो। सिद्ध संत के हम आश्रम में आ चुके हैं। साथियों देख सकते हैं। जय हो, जय हो। महाराज जी को सत सत प्रणाम। साथियों, वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम महाराज जी का शुभ नाम जानना चाहेंगे। बिलोचन दास और बिल्ले बाबा नैमिषारण्य से पधारे। मंदिर ललिता देवी, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तहसील मिश्रिक। मैं यहाँ महाराज सिंगी ऋषि के तपोस्थली पे कई वर्षों से यहाँ पे आता हूँ, और ये यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ मूलभूत सुविधा कोई भी नहीं है। यहाँ लैट्रिन, बाथरूम और प्रकाश की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अव्यवस्था में रहती है। यहाँ तक कि कोई अलाव भी नहीं जलता है, और जलता है वो तो उस पे वो एक आध अलाव कहीं कहने के लिए भी जल जाता होगा तो जलता होगा। जी जी। महात्माओं को कोई सुविधा यहाँ पे नहीं दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर महाराज जी अपनी जो व्यवस्था है, अपना जो टेंट है, अपनी जो कुटी है, अस्थायी कुटी लेकर आए हैं। यहाँ पर कोई वैसी सुख सुविधा सरकारी तरफ से नहीं दी जाती है, खुद लेके आए हैं। आप देख सकते हैं। देखिए ये महाराज जी का राशन है, दिखाइए। महाराज जी अपना खुद स्वयं राशन लेके आए हैं, दिखाइए, इधर दिखाइए। राशन है इधर, और इधर अपने वस्त्र रखे हुए हैं, इधर राशन की बोरी रखी हुई है। महाराज जी स्वयं अपना लेके आते हैं। चलिए ये सब सरकार की बातें हैं, जैसा भी ये अपना वो लोग करते हैं। हम अब ज्ञान के शब्द लेते हैं महाराज जी से। तो महाराज जी, इस स्थान पर ढाई घाट जो स्थान है, इसकी महत्वता क्या है? इसी स्थान पर लोग रामनगरिया लगता है मेला, तो क्यों इसी स्थान पर क्यों लगता है? बाकी क्षेत्रों पर गंगा के और भी घाट है, क्यों नहीं लगता? यहाँ की महत्वता क्या है महाराज जी? यहाँ पे महर्षि सिंगी ऋषि की एक श्राप के कारण उनको सींग यहाँ पे ढह गया था जी, इसलिए ये सनातन धर्म से यहाँ पे सिंगी ऋषि महाराज की तपोस्थली कही गई है। उसी अनुसार हम लोग यहाँ पे आते हैं जी, और यहाँ पर 1 महीना कल्पवास कर करके अपना नित्य नियम कानून से बंद करके रह करके यहाँ पे गंगा मैया का सहारा लेकर के माता के चरणों में रह करके 40 दिन का कल्पवास करके सभी आगंतुक यहाँ से वापस जाते हैं। ये गंगा मैया का तट आज से नहीं, सनातन धर्म का तट है, और ये मेला भी सनातन धर्म का है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं लगाया हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए इधर निगाह डालना चाहिए और मूलभूत सुविधाओं को देना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि यहाँ पे रैन बसेरा जैसा कुछ बने, प्रकाश व्यवस्था हो, जल व्यवस्था हो, अस्थायी रूप से जल व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ अस्थायी रूप से कोई जल की व्यवस्था नहीं, ना तो कोई प्रकाश व्यवस्था है, ना कोई रैन बसेरा है जिसमें कोई आगंतुक आकर के ठहर सके या रुक सके।
यहाँ पे साधु संतों के साथ ये अलावा गृहस्थ भी आते हैं। हजारों लोग तादाद में आते हैं, हजारों की तादाद में। अभी अमावस्या हो जाएगी, उसके बाद से पब्लिक बढ़ने लगेगी और निरंतर बढ़ती रहेगी। फिर पूर्णिमा तक बराबर इस मेले में भीड़ रहती है। और भीड़ के होने के बावजूद यहाँ पे सुविधा के नाम पे कोई चीज़ नहीं रहती है। जी जी। तो महाराज जी, इस स्थान का नाम ढाई घाट कैसे पड़ा, इसकी महत्वता के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये ढाई घाट महर्षि सिंगी ऋषि जी ने पहले घटिया घाट, पांचाल घाट जो फरक्काबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पे ठहरे, तो वहाँ पे उनका थोड़ा सा सींग घट गया था जी। वो आगे वहाँ से निरंतर आगे बढ़ के आए। जब गंगा के किनारे यहाँ ढाई घाट पे लगे आके, तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया और पूजन अर्चना करके उनका सींग यहाँ पे गिर गया, ढह गया। ढह माने होता है गिरना जी। तो ढह गया, तो उसको तब से इसका नाम ढाई घाट पड़ गया है। ये महर्षि सिंगी ऋषि को श्राप के कारण सींग निकल आया था, तो वो सींग यहीं गिरा हुआ था। ये सिंगी ऋषि की तपोस्थली है। महाराज जी बता रहे हैं महत्वता के बारे में। महाराज जी, ये तो आपने यहाँ की महत्वता के बारे में बताया। जो हमारे दर्शक हैं वो अबोध हैं, कुछ जिन्हें कुछ ज्ञान भी है, कुछ गृहस्थ हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? भक्ति अपने घर में रह कर के नवधा भक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारी तरह जटा रखा करके जंगलों में घूमना चाहिए। जी, नवधा भक्ति मतलब महाराज जी? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे भगत मम कृता प्रसंगा। ऐसे कर कर के 9 भक्ति दी गई हैं, जिनमें उनमें से एक भी लक्षण आपके पास आता है जी। तो आप उसमें उसके अंतर्गत नवधा भक्ति में आप आ जाते हैं जी। ये नवधा भक्ति गृहस्थों के लिए ही बनाई गई है और यहाँ तक सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। इसको भी एक लागू कर करके अपने जीवन को कृतार्थ किया जा सकता है। नवधा भक्ति में बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरों पे कृपा करना ही सबसे बड़ा, दया करना ही सबसे बड़ा काम बताया गया है। 4 वेद से शास्त्र में बात मिली है, दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख होए। मैं नैमिषारण्य तीर्थ का रहने वाला हूँ जी। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। नैमिष तपोभूमि है, वहाँ से मैं पधारा हूँ और ये गंगा का तट बड़ा रमणीक तट है। यहाँ पे हजारों साधु तपस्या में लीन अपने अपनी कुटिया के अंदर विद्यमान है। सभी महात्मा दूर दराज से आते हैं और 40 दिन तक यहाँ डेरा डाल करके गंगा मैया का सहारा लेकर के और उन्हीं का जल का आसरा लेकर के आनंद लेते हैं। हम लोग भी उन्हीं की शरण में यहाँ पे पड़े हुए हैं। महाराज जी महत्वता के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान के शब्द बता रहे हैं, नवधा भक्ति के बारे में महाराज जी ने बताया। तो महाराज जी, ये तो आपने नवधा भक्ति के बारे में बताया, हमें कुछ ऐसा ज्ञान का प्रसंग या कुछ ऐसा प्रसंग बताइए जिससे दर्शकों का लाभ हो सके या कल्याण हो सके। ऐसी कुछ प्रसंग सुनाइए जिससे हमारे अबोध जो दर्शक हैं वो ज्ञान प्राप्त कर सकें और जीवन धन्य हो सके। आजकल सीताराम जी बच्चे बहुत फास्ट हो चुके हैं। बच्चों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान देने की ज़रूरत है माता पिता को। हमारे माता पिता अगर सुधर के चले तो बच्चे उनसे ज़्यादा भी संस्कारी पैदा हो रहे हैं। हम लोगों के जीवन में शिक्षा का अभाव था, इस जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं है, बस अभाव है अगर तो थोड़ा सा मार्गदर्शन का। उस मार्गदर्शन से बच्चों को सुधारा जा सकता है। ये भारत देश युवाओं का देश कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी माता पिता को दी जाती है। माता पिता बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उजे अपने कर्मा। माता पिता जिसका धार्मिक होता है उसके बच्चे भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और वो आगे फलते फूलते रहते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर के जवान हुए, युवा हुए, और उनको ये संसार में भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ राम जी, कृष्ण भगवान ऐसे पुरुष यहाँ पर आकर के न जाने कितनी दिशाएं बता गए हैं। उस दिशा में जाकर के अपना जीवन यापन किया जा सकता है। उस जीवन यापन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाबा बन जाएं या जंगल में चले जाएं जी। हम अपने घर पर रह कर के भी, अपने माता पिता की सेवा करके भी, अपने पास में रह कर के भी
भक्ति से जुड़े रह सकते हैं। भक्ति हृदय और मन से होती है। भक्ति की जागना अंदर से होती है, ना कि बाहर से। जी जी महाराज जी, प्राचीन काल में हमारे देश का नाम आर्यव्रत था जी। और पुराणों में, ग्रंथों में बताया गया है। और आपके समय जब बचपन में आपने देखा और तब से अब तक भारत हमारा जो देश है उसकी संस्कृति में, उसकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया है? काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले से मैं ये समझता हूँ कि अब का समय अच्छा है, इसलिए पहले शिक्षा का बड़ा अभाव था। अब इस समय शिक्षा का जो है वो अभाव दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ तक शहर से लेकर गांव तक बच्चे सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, और शिक्षा होना ही देश की महानता बताती है। महाराज जी, अब विद्यालय लोग जाते हैं, पहले गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे, तो जो अब संस्कार मिल रहे हैं या पहले के संस्कार थे उसमें क्या बदलाव है? उसमें ज़मीन आसमान का बदलाव है। गुरुकुल में जो है अब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मिलना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल जो है विद्यालय तो है, पर वहाँ के शिष्टाचार जो है बदले हुए हैं। पहले शिष्टाचार कुछ और होते थे, अब शिष्टाचार में कुछ परिवर्तन है। जैसे कि आपने बचपन में किस तरह के शिष्टाचार देखे, कुछ प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि वहाँ पे अब हमारे बच्चे भी रहते हैं, बच्चे रहते रहते हॉस्टल में, वहाँ रहते रहते बच्चे कुछ थोड़ा अपराधी टाइप के हो जाते हैं। जी जी। प्राचीन काल में जब आपका बचपन था तो उस समय क्या स्थिति थी? उस समय ये स्थिति नहीं थी। उस समय लगभग ऐसा संसार समय था कि सब एक दूसरे को डरते थे। समाज में सब संस्कारी लोग रहते थे। ऐसे संस्कार अब नहीं रहते हैं, ना उसे बंधे हुए बच्चे रहते हैं। अब संस्कार को सब बच्चे भी भूल चुके हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, ये बच्चों का नियम हो गया है। जब माता पिता को नहीं मानते हैं तो वो साधु को क्या मानेंगे? महाराज जी कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता को नहीं मानता है वो साधु संत को क्या मानेगा। सबसे पहले आप अपने माता पिता को पूजिए, गृहस्थ में रह के भजन पूजन करिए, सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी, जो हमारे भगवान जी हैं, शक्ति हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी हैं या भगवान महादेव जी हैं या भगवान विष्णु जी हैं, किसी शक्ति पर या किसी भगवान पर कोई प्रसंग का प्रकाश डालिए, कुछ ज्ञान के शब्द कहिए उनकी लीलाओं के बारे में। राम जी ने यहाँ पे संसार में आकर के एक नई दिशा दिखाई। वो दिशा समाज में लागू करने के लिए ही यहाँ पे राम जी ने नर से नारायण का स्वरूप धारण किया, और नाना प्रकार की कठिनाइयों से होते हुए भी इस संसार को वो गति दी। आज वो गति ना दे गए होते तो मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त होती। जो मर्यादा हमारे राम जी ने बनाई वो मर्यादा आज भी लागू हुई है। उसका पालन करने के लिए राम जी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के वन को 14 वर्ष चले गए, और वहाँ पे जाकर के दुष्टों का संहार करके नाना प्रकार के महात्मा, शिवरी जैसी माता, उसका उद्धार किया। उद्धार करने के बाद गीत जैसे पक्षी का उन्होंने संस्कार किया, और यहाँ तक सुतीक्षण महात्मा जो कि भगवान राम के अनन्य भक्तों में से थे, उनको भी जाके उन्होंने दर्शन दिए और कृतार्थ किया। तो ऐसे राम जी को बार बार सत सत कोट कोट नमन है, प्रणाम है, दंडवत है। और राम जी ने एक चौपाई कही है, मात पिता पत्नी पति पूजा ऐते बढ़ के धर्म न दूजा। तो ये संसार में सबसे बड़ा काम है। माता पिता से ही सारा संस्कार बनता है। उस संस्कार के आगे आपको चाहिए कि माता पिता को ही आधार मान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आगे को बढ़ें। तो उनका आशीर्वाद ही फलीभूत होता है, ना कि अपने द्वारा जो पढ़ाई है। पढ़ाई तो तुम्हारी वहाँ कॉलेज में काम आती है, पर माता पिता का आशीर्वाद हर जगह काम आता है। तो इसलिए माता पिता का संस्कार पहले डालो, अपने बच्चों में अंदर अच्छा सा डालो,
और वही संस्कार आगे समाज में भी कुछ प्रकाश फैलाएगा। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, आप सुन रहे थे महाराज जी को, जो नैमी तीर्थ क्षेत्र, नैमी सारण तीर्थ क्षेत्र से आए हुए हैं। विविध प्रकार के संत रुके हुए हैं और नैमी सारण तीर्थ क्षेत्र की वीडियो हम महाराज जी के स्थान पर जाकर दिखाएंगे। वहाँ की महत्वता के बारे में महाराज जी से, इनके गुरु जी से भी बतलवाएंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भारत ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। जय माँ गंगे मैया, जय महासंत की जय हो, जय गुरुदेव महाराज की प्रणाम हो, जय हो।